वेलकम टू वास्तुस्कोप। ये पहला सेशन है जहां पर मैं एस्ट्रोलॉजी बेसिक से शुरू करके इतना लेवल तक मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि जब कभी भी आप न्यूज़पेपर में या किसी वीडियो में या कहीं न्यूज़ में आप जब ये देखते हैं सुनते हैं कि आज ये राशि वालों को ये हो सकता है या इस ग्रह वालों को ये इशू हो सकता है, ये बेनिफिट हो सकता है, तो ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि हाउस किसे कहते हैं, राशि किसे कहते हैं, प्लैनेट कैसे काम करता है। और मैंने ये एक्सपीरियंस तब किया क्योंकि मैं पिछले 2 साल से वीडियोस और पोस्ट डाल रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही कुछ लोगों को, मेरे जान पहचान के लोगों को मैंने पूछा कि जो पोस्ट मैं डालता हूँ एस्ट्रोलॉजी के, क्या आपको समझ में आते हैं। और उन्होंने बहुत ही ओपनली मुझे ये फीडबैक दिया कि मितेश जी, आप जो वीडियोस या कुछ पोस्ट डालते हैं वो है ना हमारी समझ के ऊपर से हैं, यानी बहुत हाई लेवल है। तो हमें बेसिक ही नहीं पता। आप कहते हैं पांचवें घर में, लेकिन हमें यही नहीं पता कि पांचवा घर क्या है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि ये बहुत जरूरी है। और एस्ट्रोलॉजी इंडिया का बहुत ही एंशियंट ये साइंस है, जो मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए। जैसे छोटे छोटे नुस्खे हर किसी को अपने घर में आते हैं, बीमार पड़ते हैं तब आयुर्वेदिक नुस्खे सबको पता होते हैं। तो वैसे एस्ट्रोलॉजी का भी थोड़ा सा हिस्सा हमें पता होना चाहिए, ताकि जब आप, अगर आपके अंदर वो इंटरेस्ट भी है। कई लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए बहुत सारे पैसे देते हैं, लेकिन वो उस लेवल को, उस पाथ को क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आधे में ही छोड़ देते हैं, समझ में ही नहीं आता। आप जब तक बेसिक आपका क्लियर ना हो तब तक आप एडवांस लेवल का एस्ट्रोलॉजी, प्रेडिक्टेबल एस्ट्रोलॉजी करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। एड्स बहुत आती हैं, मैं भी बहुत एड्स देखता हूँ। 99 रुपीज में आपको 3 दिन में एस्ट्रोलॉजी सिखा देंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है, सच मानिए पॉसिबल नहीं है। आपको इसके लिए सबसे पहले बेसिक का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसको रोज आपकी लाइफ में आपको उसे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके एस्ट्रोलॉजी समझ में आती है। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। मैंने 10 साल ट्रेनिंग दी है, और मैंने कोशिश की है कि मैं विजुअल तरीके से आपको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक सिद्धांतों के बारे में समझाऊं। टेक्स्ट बहुत आपको नहीं बताऊंगा, मैं विजुअल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये एस्ट्रोलॉजी काम करती है। तो हम शुरू करेंगे पहले हाउसेस से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो। और आज के सेशन में मैं 6 घरों के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इन 6 घरों के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, और दूसरे पार्ट में मैं दूसरे 6 घरों के बारे में आपको समझाऊंगा। 12 घरों को समझने के लिए पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एक पिक्चर दिखाऊंगा जो आपकी समझ में आएगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के तीन तीन सिद्धांतों पर एस्ट्रोलॉजी काम करती है। सबसे पहला है हाउस, घर। दूसरा है राशि, जो हम 12 जॉडियक साइन है। और तीसरा है प्लैनेट। ये तीन जब एक दूसरे से मिलते हैं, हमारी लाइफ में अलग अलग तरह के इवेंट होते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। अब इसको अगर और बेसिक तरीके से समझा जाए तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक ग्राउंड दिखाया है। ठीक है, तो ये जो घर है ना, ये जो हम बॉक्सेस देख रहे हैं, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, ये बॉक्सेस जो हैं, ये आपके घर का काम करते हैं। यानी कि ये बॉक्स 1 है, ये 2 है, ये 3, ये घर है, और ये फिक्स होते हैं। अब हाउस जो है, ये हाउस काम करता है एक प्ले ग्राउंड का, कि ग्राउंड क्या है। ठीक है, आप कौन से ग्राउंड में खेल रहे हैं। अब आपकी मैच का असर कैसे होगा, अब जैसे उसमें राशि ऐड होगी तो राशि एनवायरनमेंट का काम करती है, यानी वेदर कैसा है। देखिए, ग्राउंड होम ग्राउंड है या सामने वाले का ग्राउंड है। जैसे कल हमने वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, वेस्ट इंडीज के स्टेडियम में। तो क्या वो हमारा होम ग्राउंड था? क्या वो ग्राउंड हमारे लिए फेवरेबल था? अगर जिस ग्राउंड में मैच खेलने वाले हैं, अगर वो ग्राउंड हमारे लिए फेवरेबल है, तो शायद पॉसिबिलिटी बनती है कि वो ग्राउंड में हम अच्छे स्कोर कर पाए। लेकिन अगर जैसे यूएस में ग्राउंड था, वो किसी भी टीम के लिए अच्छा नहीं साबित हो पाया, वहां पर कोई भी टीम परफॉर्म नहीं कर पाई, तो वो ग्राउंड अनफेवरेबल था। तो वैसे ही हाउस जो है वो ग्राउंड है, उसमें राशि जो है वो एनवायरनमेंट है, यानी वेदर कैसा होगा, पिच की नमी कैसी है।
ठीक है, एनवायरमेंट कैसा है, ऑडियंस कैसी है, ये सारा आपका जो दिखने वाली चीजें हैं ये ऑडियंस है, और उसमें जो प्लैनेट है वो प्लेयर का काम करते हैं। अब प्लैनेट की प्लेसमेंट, आपके प्लैनेट की जो प्लेसमेंट होती है वो ग्राउंड और एनवायरनमेंट के हिसाब से प्लैनेट आपका कैसे परफॉर्म करेगा, प्लेयर आपका कैसा परफॉर्म करेगा, ये तय होता है। अब अगर उस प्लेयर के लिए वो ग्राउंड, वो एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, तो वो उस ग्राउंड में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सेम एस्ट्रोलॉजी में भी यही होता है। एक प्लैनेट जब किसी स्पेसिफिक घर में और किसी राशि में होता है, तो वहां पर उस प्लैनेट को परफॉर्म करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये हम आगे सीखेंगे, आगे बहुत सारे सेशंस में लूंगा जहां पर मैं आपको इसके और डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन ये एक बेसिक लाइन है समझने की। हाउस, राशि और प्लैनेट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारे प्रेडिक्शंस बनते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको इन्हीं तीन चीजों के ऊपर से बताएगा कि आपका जो आपका लाइफ है वो अच्छा होने वाला है या एवरेज होने वाला है या आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो यहाँ पर अभी हम फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट हाउस में कैसे इसका रिस्पॉन्स करते हैं। तो आज मैं फर्स्ट वीडियो में 1 से 6 घर के बारे में आपको समझाऊंगा। अब देखिए, ये जो भी लोग फ्रेशर्स हैं, जिनको आज तक कभी कुंडली के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपने कुंडली देखी होगी, यहाँ पर अलग अलग नंबर लिखे होते हैं किसी के। ये अब ये नॉर्थ इंडियन कुंडली है। नॉर्थ इंडियन कुंडली में ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ, 11, 12। 12 घर होते हैं कुंडली में, 12 घर होते हैं, फिक्स होते हैं। हर घर नॉर्थ कुंडली में फिक्स, नॉर्थ इंडियन कुंडली अगर आप लेते हैं तो ये घर फिक्स है, ये घर कभी चेंज नहीं होंगे। आपके कुंडली में भी फर्स्ट हाउस यही बॉक्स होगा। आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, दोस्त, किसी की भी कुंडली आप उठाएंगे, उनका फर्स्ट हाउस ये पहला बॉक्स ही होगा, किसी का चेंज नहीं होगा। ये रूल नंबर 1 है। काउंटिंग, यहाँ पर जब हम 1 2 3 घर की बात करते हैं तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग होता है, यानी 1 2 3, ये घड़ी के सुई के कांटे की तरह क्लॉकवाइज नहीं चलता, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। नॉर्थ इंडियन कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज चलता है। हाउस, आपने अगर किसी की कुंडली देखी हो, अपनी खुद की कुंडली देखी हो, तो यहाँ पर किसी का 2 नंबर लिखा होगा, किसी का 5 नंबर लिखा होगा, किसी का 11 नंबर लिखा होगा। तो ये जो नंबर लिखे हुए होते हैं वो एक्चुअली घर के नंबर नहीं है, ये नंबर है राशि के। तो कुंडली में जो नंबर आपको दिखाई देते हैं वो घर के नंबर नहीं है, क्योंकि घर नंबर फिक्स होता है। ये जो अभी आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर जिस घर में जो नंबर लिखा हुआ है वो इनविजिबल होता है कुंडली में। आपको नंबर 1 हाउस, ये नंबर 1 ही रहेगा। लेकिन जब हमारी कुंडली बन के आती है उसमें जो नंबर लिखे हुए होते हैं वो राशि के नंबर होते हैं। 12 राशि हैं और हर राशि का एक नंबर है। तो अगर आपके कुंडली में फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है तो उसका मतलब आपका फर्स्ट हाउस में लियो साइन है, सिंह राशि है। आई होप ये बहुत ही क्लियर है सब लोगों को। हाउसेस कभी चेंज नहीं होते हैं। नॉर्थ इंडियन कुंडली में आपके घर कभी चेंज नहीं होंगे। घर इसी प्रकार, इसी सीक्वेंस में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। फर्स्ट, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ घर के बारे में ही आज सीखने वाले हैं, हम राशि को नहीं छुएंगे। हाउस नंबर 1। अब हाउस नंबर 1 क्या होता है? पहला घर, कुंडली का पहला घर, कुंडली का पहला घर होता है सेल्फ, हमारा खुद का अस्तित्व, हमारा खुद का नेचर, हमारी खुद की बॉडी, हमारी हमारा ईगो, हमारा बिहेवियर, हम लोगों के प्रति हमारा बिहेवियर कैसा है, लोग हमें कैसा देखते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस कैसा है, ये पहले घर से पता चलता है। ईस्ट डायरेक्शन भी पहले घर से देखा जाता है, ये डायरेक्शन भी हम आगे देखेंगे। अब देखिए, पहला घर जैसे मैंने कहा सेल्फ है। अब जब कभी भी आपको अपनी लाइफ में अपने बारे में कुछ भी जानना हो तो वो पहले घर से आपको पता चलेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, तो पहला घर देखेंगे। आपका बिहेवियर कैसा है, पहला घर देखेंगे।
आपका ईगो कैसा है, तो पहला घर देखेंगे। आपकी बॉडी अच्छी है, यानी हेल्थ वाइज अच्छी है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, आप पतले हैं, मोटे हैं, एवरेज हैं, कैसे हैं, लेजी हैं, एक्टिव हैं, ये सब कुछ पहले घर से पता चलता है। जो एट्रीब्यूट देखिए, बिहेवियर अच्छा, बुरा, शांत, एग्रेसिव, ये घर से पता चलता है। लेकिन आपका नेचर कैसा होगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो राशि डिसाइड करेगी। लेकिन अगर हमें किसी व्यक्ति के नेचर के बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में, उसकी बॉडी के बारे में, उसके कॉन्फिडेंस, ईगो के बारे में जानना है, तो हम पहले घर को, पहले बॉक्स को ही देखेंगे। ये है हमारा फर्स्ट हाउस। कैपेसिटी कितनी है आपके अंदर स्ट्रगल करने की? पहला घर ये दिखाता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल करने की कैपेसिटी कितनी है, कितना स्ट्रगल कर सकता है। देखिए, कुछ इंसान टूट जाते हैं और कुछ इंसान टूटते नहीं है। वो कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करते रहते हैं। उनको आप तोड़ो, मरोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन वो इंसान टूटता नहीं है। वो कंटिन्यूअसली मेहनत करता रहता है, और वो भी डिसाइड होता है फर्स्ट हाउस से। अब उसमें कौन सी राशि है, कौन से ग्रह बैठे हैं, वो इस पहले घर को ताकत देते हैं। जैसे मैंने बोला, पहला घर आपका ग्राउंड है। अब इसमें राशि एनवायरनमेंट का काम करेगी। कौन से एनवायरनमेंट में आप एक्टिव होते हैं, कौन से एनवायरनमेंट में आप एग्रेसिव होते हैं, कौन से एनवायरनमेंट में आप स्ट्रगल कर सकते हैं, और उसमें जो प्लैनेट है वो प्लेयर बन के आता है। यानी वो प्लैनेट आपको ताकत दे रहा है। उस प्लैनेट की तरह आपका बिहेवियर होगा, उस प्लैनेट की तरह आप इस पिच पर परफॉर्म करेंगे। ये मैच, पूरी जिंदगी की मैच खेलने वाले हैं। ये पहले घर से डिसाइड होगा। दूसरा घर, सेकेंड बॉक्स, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट हाउस के बाजू में सेकेंड हाउस होता है। इस हाउस से हम पता करते हैं वेल्थ। आपके घर, आपकी जो वेल्थ है, आप कितना पैसा कमाएंगे। कमाना, इनकम यहां से पता नहीं चलती, लेकिन आप कितना पैसा जमा करेंगे, फिजिकल, आपका फिजिकल एसेट कितना जमा करने वाले हैं, ठीक है, ये यहां से पता चलता है। तो आपके पास पैसा, सेविंग्स, आपका जो सेविंग है वो यहां से पता चलता है। फैमिली आपकी कैसी होगी, ये यहां से आपको फैमिली का सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको वेल्थ आप क्रिएट कर पाएंगे, आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये आप सेकेंड हाउस से पता चलता है। आपका टेस्ट कैसा है, आपका, आपके आपके खाने का टेस्ट, आपको क्या अच्छा लगता होगा। यहाँ पे जो राशि बैठेगी, जो प्लैनेट बैठेगा, आपको उस प्लैनेट और उस राशि के जो टेस्ट है वो आपको अट्रैक्ट करेंगे उस तरह का खाना खाने के लिए। ये घर फूड का भी है। तो जब हम प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, और जब सेकेंड हाउस प्रोफेशन में इन्वॉल्व होता है, तो ये इंसान फूड का बिजनेस भी कर सकता है। स्पीच कैसी होगी आपकी, देखिए यहाँ पे आपका स्पीच लाउड होगा, सॉफ्ट होगा, अट्रैक्टिव होगा, अ, कड़वा बोलते हैं आप। अब बोलने का तरीका कैसा होगा, कड़वा होगा, मीठा होगा, एवरेज होगा, आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, ये सेकेंड हाउस से पता चलता है। ठीक है, तो ये सेकेंड हाउस से स्पीच है। इसके बाद थर्ड हाउस आता है। थर्ड हाउस में आपको पता चलेगा कि आप ट्रैवल कितना करेंगे। अब देखिए, ट्रैवल तीन तरह के हैं। एक है, इस 12 घरों में तीन घर ट्रैवल के लिए दिखाई, आइडेंटिफाई किए गए हैं। एक है शॉर्ट ट्रैवल, एक है लॉन्ग ट्रैवल, और एक है अब्रॉड। तो जब हम तीन में से, जब ये शॉर्ट ट्रैवल की बात करते हैं, यानी सिटी के अंदर घूमते फिरते रहना, सिटी के बाहर कभी कभार जाना, या बहुत सारा ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, तो ये थर्ड हाउस से आप देखेंगे। कम्युनिकेशन कैसा होगा, आप लोगों से बात किस तरह करते हैं, आप कम्युनिकेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, आप अपने आप को बाहर एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेशन का जो जरिया आपका है, ये थर्ड हाउस से पता चलता है। आपके छोटे भाई बहन, ये भी तीसरे घर से आप देखेंगे। यानी देखिए, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो जब आपको अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग के बारे में चेक करना हो कि शॉर्ट ट्रैवल आप कैसा कर पाएंगे, तो ये आपको थर्ड हाउस पता करके देता है।
आपका कम्युनिकेशन कैसा होगा, क्या आप लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये थर्ड हाउस को देखना पड़ेगा। आपके छोटे भाई बहन की जिंदगी कैसी होगी, आपके छोटे भाई बहन का वर्ताव आपके साथ कैसा होगा, ये आप थर्ड हाउस से देखेंगे। थर्ड हाउस परिश्रम का हाउस है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको परिश्रम पराक्रम भी कहते हैं। आपके अंदर कितना पराक्रम है, आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है एफर्ट लगाने का, लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए आप कितना एफर्ट लगाते हैं, ये थर्ड हाउस से पता लगता है। जिनका थर्ड हाउस कमजोर होता है वो लोग परिश्रम नहीं कर पाते, जल्दी हार मान लेते हैं, एफर्ट नहीं लगा पाते। और ये चीज देखिए, बहुत सारे मोटिवेटर्स ये कहते हैं कि कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहिए, तो कहीं ना कहीं वो एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एफर्ट लगाने से ही आपका काम होने वाला है। देखिए, एक एक बहुत ही एक अच्छा इसका रीजन भी है कि ये थर्ड हाउस जो है ना, ये एफर्ट का हाउस है, और बिल्कुल उसके सामने ये फेथ का हाउस है। आप इसको फेथ भी कहेंगे, आप इसको फॉर्च्यून भी कहेंगे, आप इसको लक भी कहेंगे। ठीक है, आपका आपकी आस्था, आपका फॉर्च्यून, आपका लक, आपका नसीब कब चमकेगा, जब आपके थर्ड हाउस से मेहनत होगी, तब जाके। जब ये हाउस एक्टिवेट होता है तो वो सामने वाले घर को देखकर इसे भी एक्टिवेट करेगा और इसे भी अपने काम में लगाएगा। तो बिना मेहनत के तो आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। अब इंसान कितनी मेहनत करता है, मेहनत करके थक हार जाता है या वो कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहता है, ये थर्ड हाउस आपको दिखाएगा। लॉसेस का हाउस है। जब जब हमारे पास कोई क्लाइंट आके ये पूछता है कि मेरे बहुत लॉसेस हो रहे हैं, तो मैं 100% मैं थर्ड हाउस को जरूर देखता हूँ कि क्या ट्रांजिट में या दशा में या जो प्लैनेट अभी इसके पीरियड में एक्टिव है, क्या उसमें थर्ड हाउस एक्टिवेट तो नहीं हो गया, क्योंकि थर्ड हाउस लॉसेस दिखाता है। राइटिंग स्किल्स, अगर किसी को राइटिंग का शौक है तो ये थर्ड हाउस है। देखिए, आप थर्ड हाउस को एक्टिवेट करने के लिए, आप अगर राइटिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं डेली बेसिस पर, तो वो भी थर्ड हाउस को एक्टिवेट करता है। अगर आप शॉर्ट ट्रैवल करते हैं तो वो भी थर्ड हाउस को एक्टिवेट करता है। पेपर वर्क, किसी भी तरह का पेपर वर्क जो है वो थर्ड हाउस से जुड़ा हुआ है। तो बैंकिंग रिलेटेड अगर पेपर वर्क है, कोर्ट से जुड़ा हुआ पेपर वर्क है, कोई घर के डॉक्यूमेंटेशन का काम है, तो जितना भी तरह का पेपर वर्क होते हैं, ये सारे के सारे आपके थर्ड हाउस से जुड़े हुए हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, एफर्ट लगाने के लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर कितनी है, ये आपको थर्ड हाउस दिखाता है। क्या आपका कॉन्फिडेंस लो है या आपका कॉन्फिडेंस हाई है। तो ग्राउंड, कॉन्फिडेंस का जो ग्राउंड है ना, वो थर्ड हाउस है। अब इसमें राशि और प्लैनेट जब आएंगे तो वो दिखाएंगे कि ये कॉन्फिडेंस का मीटर हाई है, एवरेज है या लो है। आपके पड़ोसी, आपके फैमिली मेंबर्स की लाइफ कैसी होगी, आपके फैमिली मेंबर्स कैसे होंगे, आपके नेबर्स कैसे होंगे, आपके पड़ोसी कैसे होंगे, ये थर्ड हाउस दिखाता है। थर्ड हाउस में बैठे हुए राशि, तो जब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आपको है ना बहुत ही इंप्रेस करते होंगे कि भाई आपके नेबर, पड़ोसी में जो कोई लोग रहते हैं, क्या वो अब्रॉड से आए हुए हैं, क्या आपके पड़ोसी से आपकी नहीं बनती, क्या आपके पड़ोसी में कोई हैंडीकैप रहते हैं, या आपके पड़ोसी में बहुत झगड़ालू लोग रहते हैं, आपके पड़ोसी से आपका अच्छा बनता है। तो ये उसमें बैठी हुई राशि और उसमें बैठे हुए प्लैनेट को देखकर एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताते हैं कि आपके पड़ोसी के साथ आपके संबंध कैसे हैं, आपका रिलेशनशिप कैसा है। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस है मदर का। आपकी माँ से जुड़ा हुआ कोई भी इवेंट, आपकी मदर से जुड़ा हुआ इवेंट, आपकी मदर का नेचर, आपकी माँ की लाइफ में होने वाले इवेंट, ये हम चौथे घर से देखते हैं। आपके नसीब में, आपके लाइफ में व्हीकल होंगे, नहीं होंगे, लग्जरी का जो सामान है, यानी गाड़ी बंगला, ऐशो आराम, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस से दिखती है। अगर फोर्थ हाउस आपका मजबूत है तो आपकी लाइफ में
आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर आपका फोर्थ हाउस कमजोर है तो हो सकता है कि आपको इसके लिए स्ट्रगल करना पड़े या ना भी मिले। आपका खुद का घर कैसा होगा, आपके नसीब में, आपकी लाइफ में आपका खुद का घर है कि नहीं है, ये आप चौथे घर से देख सकते हैं। आपका बेसिक एजुकेशन, बेसिक जो प्राइमरी प्री प्राइमरी एजुकेशन होता है, ये भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। आपके घर का सुख, आपके घर के अंदर सुख होगा कि नहीं होगा, घर में कलेश होगा, घर में झगड़े होंगे, आप अपने घर से दूर रहेंगे, घर के साथ रहेंगे, घर वालों के साथ आप अच्छी तरह से रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, ये भी फोर्थ हाउस से पता चलता है। आपके पास लैंड एंड प्रॉपर्टी कैसी होगी, लैंड प्रॉपर्टी होगी नहीं होगी, ये भी फोर्थ हाउस आपको बताता है। ओल्ड एज में आपकी लाइफ कैसी होगी, ये भी आपको फोर्थ हाउस बताता है, क्योंकि डेथ जो होती है ना, ये हम फोर्थ हाउस से भी देखते हैं, क्योंकि पांचवा घर क्रिएशन का है, बॉर्न बर्थ का है। तो पांचवे से 12वां चौथा घर होता है। और डेथ में जब डेथ की प्रिडिक्शन होती है तो हम चौथे घर को जरूर देखते हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। तो चौथा घर जो है वो आपका ओल्ड एज है। पांचवा घर, पांचवा घर आपकी पहली संतान है। आपकी पहली संतान का, जो पहली संतान की जो लाइफ है वो कैसी रहेगी, अच्छी है, स्ट्रगलफुल है, एवरेज है, उसको सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें आप फर्स्ट चाइल्ड जो है ये फिफ्थ हाउस से देखते हैं। किसी को बच्चा हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं। आपके शौक, आपकी हॉबीज, ये फिफ्थ हाउस से देखते हैं। आपको डांसिंग का, गाने बजाने का, कुछ क्रिएटिविटी का कुछ शौक है आपका, वो फिफ्थ हाउस आपको बताता है। सेल्फ एजुकेशन, आप खुद से कितनी पढ़ाई करेंगे, खुद से क्या अपनी लाइफ में नया सीखेंगे। अब जैसे देखिए, मैंने मैंने स्कूलिंग किया, एजुकेशन कॉलेज वगैरह मैंने किया होगा, तो उसके घर अलग है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी मैंने पढ़ाई करी, वो सेल्फ से पढ़ाई करी है। ठीक है, कई सारे नॉलेज ऐसे है, जैसे अब किसी ने स्वेटर बुनना सीखा तो वो एक लर्निंग है, वो एक क्रिएटिविटी है, सेल्फ एजुकेशन है। कोई कोई स्पेशल सी चीज कोई सीखता है, लर्न करता है, तो वो पांचवें घर से देखा जाता है। तो आपके अंदर सेल्फ क्रिएटिविटी कितनी है वो यहां से दिखती है। हीलिंग का हाउस पांचवा घर है। अगर आपकी सेहत खराब है, आपकी हेल्थ खराब है, तो आपकी हेल्थ अच्छी करने का जो घर है, आपकी हेल्थ को सुधारने का जो घर है, वो पांचवा घर है। अगर किसी का पांचवा घर मजबूत है तो उसकी हेल्थ खराब होने के चांसेस जो है ना वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हीलिंग का हाउस अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको दवाइयां ज्यादा असर करती है, आपको डॉक्टर जल्दी मिल जाते हैं, आपको हीलर्स जल्दी मिल जाते हैं। जिसका पांचवा घर खराब होता है उसको जल्दी हीलर नहीं मिलते, जल्दी डॉक्टर नहीं मिलते। आप डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, डॉक्टर की दवाइयां असर नहीं करती, आयुर्वेद असर नहीं करता, कुछ असर ही नहीं करता आपको। तो पांचवा घर हीलिंग का हाउस है। पांचवा घर लव अफेयर्स का भी है। आपके लव अफेयर्स जो हैं ये पांचवें घर से देखे जाते हैं। आपका विजडम, आपकी बुद्धि, ये पांचवा घर है। आप अपनी बुद्धि से कितना सीखते हैं, आप अपनी बुद्धि कितनी इस्तेमाल करते हैं, ये पांचवें घर से आप देख सकते हैं। पांचवा घर सल्यूशन का है। देखिए, सेल्फ एजुकेशन, हीलिंग, विजडम, ये कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन है। अगर आप सेल्फ एजुकेटेड हैं, आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो पांचवें घर को अगर कोई मजबूत करता है तो वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम में से बाहर निकलने का सल्यूशन उसके पास होता है। ये हम एस्ट्रो वास्तु में कई सारे चार्ट्स में जब हम देखते हैं कि यानी क्लाइंट खुद बोलता है कि सर सल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो खुद ही बोलते हैं सर सल्यूशन नहीं मिल रहा है, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ, लेकिन इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का मुझे कोई भी मुझे तरीका ही नहीं मिल पा रहा है।
तो उस केस में हम एस्ट्रो वास्तु रेमेडी जरूर इस्तेमाल करते हैं। हम पांचवें घर को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि पांचवें घर को एक्टिवेट करने पर उसकी बुद्धि एक्टिवेट होती है, उसका सोल्यूशन का घर एक्टिवेट होता है, उसको हीलिंग एक्टिवेट होती है। तो कहीं ना कहीं उसको सोल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, वो अपनी प्रॉब्लम का सामना कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम में से बाहर निकल सकता है। तो ये एस्ट्रो वास्तु में रेमेडी हम बिल्कुल करते हैं। क्रिएटिविटी, पांचवा घर क्रिएटिविटी का है। आपके अंदर, देखिए हॉबी क्या है, हॉबी एक तरह का क्रिएशन है, आपका क्रिएटिविटी ही है। तो पांचवें घर से आप अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से क्या नया कर सकते हैं, क्या नई इन्वेंशन कर सकते हैं, ये पांचवा घर है। पांचवा घर स्पोर्ट्स का भी है। आप स्पोर्ट्स में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, ये फिफ्थ हाउस से आप पता कर सकते हैं। स्पेक्यूलेशन का घर है, किसी को शेयर बाजार, सट्टे, जुआ, शेयर मार्केट, जो भी ऑन द स्पॉट पैसे कमाने के तरीके हैं जिसे हम स्पेक्यूलेशन कहते हैं, लॉटरी जीतना, ये पांचवा घर है। अगर पांचवा घर मजबूत है और पांचवे घर का प्लैनेट अगर किसी, जैसे फॉर एग्जांपल पांचवे घर में जो राशि बैठी हुई है, अगर उसका स्वामी, उसका लॉर्ड, उस राशि का जो प्लैनेट है वो 11th हाउस में जाके बैठ जाए, जो प्रॉफिट एंड गेन्स का हाउस है, तो 100% आपका लॉटरी, जुआ, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, और भी तरीके हैं स्पेकुलेशन के घर के कि किस तरह से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको, लेकिन ये एक बेसिक तरीका है। तो लॉटरी और ये सारी चीजें, स्पेकुलेशन सारा फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं। हम आते हैं छठे घर पर। छठा घर, सुना होगा आपने, ऋण, रिपु और रोग। ऋण यानी आपके ऊपर कर्ज लेकर आता है, आपके पास्ट लाइफ का कर्ज भी है। एक तरह से छठा घर जो है ना, वो प्रॉब्लम ट्रबल्स लेके आता है, एक तरह से कर्ज उतारने का काम है। आपके पिछले जन्मों के जो कर्म के कर्ज हैं, वो कर्ज इस घर से उतरते हैं। तो प्रॉब्लम का घर है, डिजीज का घर है। अगर किसी के बॉडी में बीमारी देखनी है कि इसकी बॉडी में क्या बीमारी आने वाली है, कैसी आने वाली है, बीमारी लंबी चलेगी या आकर चली जाएगी, ये छठे घर से देखते हैं। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े होते हैं, तो ये भी छठे घर इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। छठे घर से हम रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को देखते हैं। छठा घर जैसे मैंने कहा, ऋण, रिपु और रोग। तो देखिए, ऋण आपका डेट्स है, रिपु यानी आपके दुश्मन है, और रोग यानी डिजीज है। छठा, दो दुश्मन है आपकी कुंडली में। दो घर ऐसे हैं जो आपको आपके दुश्मन के बारे में बताते हैं। एक है छठा घर और एक उसके बिल्कुल सामने वाला 12वां घर। 12वां घर जो है, ये 12वां घर फिक्स है। 12वां घर जो है, ये आपके हिडन एनिमीज है, ये हिडन एनिमी है। ठीक है, ऐसे दुश्मन जो पीठ के पीछे वार करते हैं। और ये जो दुश्मन है, छठे घर का जो एनिमी होता है, ये सामने से आके वार करता है, ये सामने से वार करते हैं। ठीक है, तो जो दुश्मन सामने से वार करते हैं, जैसे आपके सामने कोर्ट केस कर दिया, तो वो कोर्ट केस कैसे होता है, कोई अनजान आदमी तो नहीं कर सकता ना, कि कोर्ट में आपको पता चले, कि पता ही ना चले कि केस किसने किया है। तो वो 12th हाउस, ये 6th हाउस है, जो आपके सामने आके केस कर रहा है। तो कोर्ट केस में जीतने के लिए भी छठा घर काम में आता है। जब कभी भी किसी का छठा घर अगर कमजोर है, तो वो कोर्ट केस हारते हैं। लेकिन अगर छठा घर आपका मजबूत है, तो वो लोग अपना कोर्ट केस जीतने की क्षमता रखते हैं, एनिमी के सामने जीतने की, विनिंग की क्षमता रखते हैं। डेट्स का घर है, आपके ऊपर कर्ज कितना होने वाला है, लोन आप लेंगे नहीं लेंगे, ये भी छठा घर आपको बताता है। तो कई बार लोन अच्छी भी है। देखिए, घर लेना है, आज की डेट में घर कोई कैश में ले नहीं सकता, तो घर लेना है, लोन पे लेना है। छठा घर मजबूत नहीं है, लोन नहीं मिल रही है, लोन में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन किसी का छठा घर मजबूत है, कहीं से भी लोन मिल जाती है, बैंक आसानी से लोन दे देती है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोन देती है। लेकिन छठा घर मजबूत नहीं है, सिविल चाहे कितना भी अच्छा है, लेकिन लोन नहीं मिल पा रही है, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। छठा घर आपकी सर्विस का है, कर्म का घर, कर्म
करने का घर है, जॉब सर्विस करने का घर है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा यहाँ से उसका जो कर्ज है ना, डेट, पास्ट लाइफ के जो डेट्स हैं, वो आप किसी के अंडर में काम करके, किसी की सेवा करके वो कर्ज को उतारेंगे। तो प्रोफेशनली अगर जॉब करनी है तो जॉब कैसी होगी, अच्छी होगी, नहीं अच्छी होगी, ये छठा घर बताता है। सेवा करना, वो भी छठा घर बताता है। आपके दुश्मन के सामने जीतना, वो भी छठा घर है। आप अगर अपने दुश्मन के सामने जीतने वाले हैं, जीतना चाहते हैं, तो ये छठा घर आपको बताता है। सो ये चीजें आज हमने यहाँ तक आज जो पढ़ा है, दिस इज यू नो छठा घर हमने आज पढ़ लिया है पूरा। मैं अगले सेशन में हम करेंगे इसको, 7 घर से लेके 12 घर तक पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ इसको छोटा छोटा करके आधे आधे घंटे के वीडियोस बनाऊं, ताकि आप इसको समझें। देखिए वीडियो मैंने जितना हो सके उतना आसानी से बनाने की कोशिश की है। अगर आप ये वीडियो 3 से 4 बार देखेंगे, और जब मैं इसके ऊपर राशि और प्लैनेट को बिठा के इसको समझाऊंगा, तो आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। होप ये वीडियो आपको बहुत ही आसान लगा होगा, समझ में आया होगा। मेरी यूट्यूब चैनल है वास्तुस्कोप, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो मैं उसी में एक सेल्फ लर्निंग एस्ट्रोलॉजी का एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, जिसमें ये वीडियोस पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐड करता रहूंगा। आप फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं, वास्तुस्कोप_mg। वहां से भी मेरे रेगुलरली पोस्ट और वीडियोस आते हैं प्लैनेट्स के बारे में, वास्तु के बारे में। तो आप वहां से भी थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं पार्ट 2 में। और इसे और आसान करने की और लेमन लैंग्वेज में करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।